जो इसका सेकंड लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है डिफरेंस या कंपैरिजन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी इसको ये ज्यादा हेडिंग देने का मकसद यही है कि भाई इसको हम डिफरेंस, आपके पास जो सवाल आएगा ना पेपर में 5 नंबर का, उसमें या तो आएगा वो सिर्फ ये लिखा होगा डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है ना, सिर्फ इतना आएगा क्योंकि न्यूक्लिक एसिड उन्होंने तो मेंशन नहीं करना, ये तो हम कर रहे हैं ना। या फिर आ सकता है राइट डाउन द कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, या फिर आ सकता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, लेकिन ये तो आएगा ना, चाहे कंपैरिजन है चाहे डिफरेंस है। ठीक है ना, ये वाला आएगा क्योंकि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, इसको आज हमने डिफाइन करना है, देखना है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? चले आप शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने इसका कंपैरिजन किया है डीएनए और आरएनए का। हमने पढ़ा था कि जो इस अपना न्यूक्लिक एसिड है इसमें क्या क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। 3 होती है ना सर, आपने नहीं पढ़ा? आप सर 3 चीजों में से नाम बताएंगे? हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस होती है जो, उसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हाँ अच्छा, चलें हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला शुगर है, दूसरा फास्फोरिक एसिड और तीसरी नाइट्रोजनस बेसेस है। ठीक है, और जो आप बता रहे हैं वो सही है, लेकिन वो डिटेल है, लेकिन ये हमने इसको इस तरह से देखना है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि शुगर जो है वो डीएनए में कौन सी प्रेजेंट है? डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में कौन सी प्रेजेंट है? राइबोज। ठीक है, अच्छा फास्फोरिक एसिड दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? अगली बात है नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस को हमने उस दिन डिफाइन भी किया था अच्छे से। तो 2 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, प्यूरिन्स और क्या होता है, पैरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर क्या होता है? एडेनिन और गुआनिन। और पैरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन और थायामीन। अच्छा, क्या होता है जी प्यूरिन में, जो डीएनए की प्यूरिन है या आरएनए की प्यूरिन है, उसमें क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, हमने देखा। बना लेते हैं हम इसको, बल्कि एक मिनट, यहाँ एक थोड़ी जगह है, हम इसी को यूज कर लेते हैं, प्यूरिन और पैरिमिडीन। इसको, इसमें क्या था? एडेनिन और गुआनिन, छोटा छोटा लिख लेते हैं। और इसमें क्या था? साइटोसिन और थायामीन। ठीक है, थायामीन या यूरासिल। ठीक है, अच्छा ये दोनों कहाँ से आए हैं? नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस से। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो एडेनिन है ये किसके साथ जाके वो बनाता है अपना, बाइंड करता है साइटोसिन से, ऐसे है ना। और गुआनिन किससे बाइंड करता है? थायामीन से। और जो हमने यहाँ पे चेंज पढ़ना है वो इतना सा है कि ये जो गुआनिन है ये अपना, सॉरी एडेनिन है, इसमें आरएनए में ये एडेनिन किससे बाइंड करेगा? यूरासिल से। यही हमने चेंज पढ़ा था ना उस दिन, यहाँ पे भी वही चीज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो प्यूरिन दोनों में एडेनिन और गुआनिन है, जबकि पैरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन और थायामीन है डीएनए में, जबकि साइटोसिन और यूरासिल इसमें है आरएनए में। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से हमने देखा था कि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, जबकि जो इसका है ये सिंगल स्टैंडर्ड है आरएनए का। डीएनए चूंकि डबल स्टैंडर्ड है, लिहाजा इसका मॉलिक्यूलर वेट इज लार्जर देन आरएनए। बात समझ आई है? अच्छा, सिमिलरली आरएनए चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट इज स्मॉलर देन डीएनए। यहां तक समझ आ गई? आपको नजर आ रहा है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमने देखनी है लोकेशन। ठीक है, क्या देखना है? लोकेशन। लोकेशन में हम क्या देखेंगे? मोस्टली इन न्यूक्लियस बट इन सम केसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म।
सिमिलरली हमने आरएनए पढ़ा था कि मोस्टली जो है साइटोप्लाज्म में होता है, अगर छोटे उसमें होगा, वायरसेस में होगा तो ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, फिर ये कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। अच्छा, इसके लिए भी एक छोटी सी जो बात आपको समझानी है, यार इसको पानी लग गया, यही जगह खाली है, यहीं पे समझ लेते हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, पढ़ा है ना? पढ़ा है? पढ़ा है सर जी? हाँ जी। याद इसलिए नहीं है कि आप काम ज्यादा करते हो, मौलवी तो है ना फ्री। अच्छा, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, यूकैरियोट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बड़े जानदारों में, ठीक है। और इनमें क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस इटसेल्फ होता है। पिछले हम उसमें हमने न्यूक्लियस को देखा था, सेल को देखा था, जबकि इसमें क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और ये छोटे जानदारों में लाइक बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह में होता है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या होता है, ये जो आपका डीएनए है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। चूंकि आरएनए में अपना प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये अगर रेयरली इसको रहना पड़े तो ये फिर किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। हमने यहाँ भी वही चीज लिखी है, लेकिन इसको डिफाइन करना जरूरी था क्योंकि आपको समझ आ जाता कि, ठीक है, समझ आ रही है ना सर? बड़े जानदारों में कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स, और छोटे में प्रोकैरियोट्स। ये आपने पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो यूकैरियोट्स में जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल के होता ही नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? मोस्टली इन न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ होता है? मोस्टली इन न्यूक्लियस, बट इन सम केसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ वायरसेस में ये डबल स्टैंडर्ड होता है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जाहिर बात है, जब ये इसको मजबूरी में रहना पड़ेगा तो फिर किसमें? साइटोप्लाज्म में रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आरएनए क्या है जी? मोस्टली इन साइटोप्लाज्म। मोस्टली कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन सम केसेस में प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कुछ वायरसेस में, कुछ वायरसेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस ये मैंने अभी आपको बताई भी है कि ये किसके साथ बाइंड करता है? एडेनिन किससे बाइंड करता है? एडेनिन थायमिन से बाइंड करता है। अच्छा, और अगर एडेनिन आरएनए में होगा तो फिर किससे बाइंड करेगा? यूरासिल से, ठीक है। ये लिखा हुआ है भाईजान, यहाँ से देख के भी बता सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आरएनए में होगा, डीएनए में होगा तो फिर किससे बाइंड करेगा? थायमिन से। और अगर आरएनए में होगा तो फिर किससे बाइंड करेगा? एडेनिन यूरासिल से करेगा। जबकि गुआनिन वो डीएनए में भी किससे बाइंड करेगा? साइटोसिन से। और आरएनए में भी साइटोसिन से बाइंड करेगा, ठीक हो गया। यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ भी मैंने यही चीज लिखी है कि प्यूरिन जो है, प्यूरिन यानी एडेनिन और गुआनिन दोनों में प्रेजेंट है, जबकि पेरिमिडीन में साइटोसिन थियामिन डीएनए में है, जबकि साइटोसिन यूरासिल आरएनए में है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब है कि उसकी शेप कैसी है, हमने शेप अभी इधर ऊपर डिस्कस की है, इसकी दोबारा हम देखते हैं कि डीएनए में जो है मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होता है, बट मे बी सिंगल स्टैंडर्ड इन साइटोप्लाज्म। बात वही है कि जहां जिस वायरस में आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, तो फिर कहाँ डीएनए कहाँ होगा मजबूरी में? साइटोप्लाज्म में। और सिमिलरली जो आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट मे बी डबल स्टैंडर्ड इन न्यूक्लियस, यानी जिस वायरस का न्यूक्लियस होगा उसमें ये कितना डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई है? कोई बात जो इसमें ना समझ आई हो? है जी? क्यों सर, आपको समझ आई है?